तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कैसे हमारा मूल्य वृद्धि होता है। तो बच्चों हमको पता है मूल्य वृद्धि होना क्या है, एक अच्छी बात है खराब बात है, कह नहीं सकते। वो हमें बताना पड़ेगा मूल्य वृद्धि किस प्रकार से हुआ। अगर मूल्य वृद्धि धीरे धीरे हुआ है तो वो अर्थतंत्र के लिए अच्छा है, लेकिन अचानक उथल पुथल हो जाए तो खराब है। इसे हम कहते हैं मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन। ठीक है, तो हम उसके कारण देखेंगे क्यों हमारे मूल्य वृद्धि होती है। तो पहला कारण है वित्तीय आपूर्ति में वृद्धि, यानी जब मार्केट में पैसा ज्यादा जाता है, पैसा कुछ भी कारण से ज्यादा जाता है। भले पहला कारण क्या हो सकता है, नए नोटों का आने से। बहुत सारे नोट अगर मार्केट में आएंगे तब भी क्या होगा, भाव वृद्धि होगा। या तो बहुत सारे लेन देन से, ट्रांजेक्शन से, जैसे दिवाली आ गया, कोई फेस्टिवल आ गया, बहुत ज्यादा क्या होगा मार्केट में अगर लेन देन होगी तभी भाव वृद्धि होगा। तीसरा क्या है बेटा, कि साख वितरण की नीति द्वारा, यानी लोन के परसेंट को अगर घटा देंगे, बैंक अगर लोन के परसेंट घटा देंगे तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे, लोन लेने के लिए आएंगे और बैंक से पैसा कहाँ जाएगा, मार्केट में जाएगा। तो यही सब कारण है। जब भी क्या होगा, मार्केट में बहुत सारा पैसा आएगा, उसके बाद क्या होगा, मार्केट में ज्यादा पैसा आएगा तो सेकेंड लोगों को रोजगार, लोगों का रोजगार बढ़ेगा, लोगों का रोजगार बढ़ेगा तो क्रय शक्ति बढ़ेगा। कंठन गोपाल क्या होगा, क्रय शक्ति बढ़ेगा। क्रय शक्ति बढ़ेगा तो कहाँ जाएंगे सब, मार्केट। क्या करने आए, खरीदने जाएंगे, जो ये से करेंगे। और सारे सामान, डिमांड बढ़ेगा, चीजों का डिमांड बढ़ेगा, लेकिन उस हिसाब से क्या नहीं बढ़ पाएगा, अभी क्या हो जाएगा, भाव। कारण है कुछ, देखिए वित्तीय आपूर्ति वृद्धि कैसे, मनी सप्लाई मार्केट में ज्यादा होने से भाव बढ़ता है। पहला कारण है नए नोटों का छापने से। अगर गवर्नमेंट आरबीआई के थ्रू बोले बहुत सारे नोट तो छापो, तो बच्चों बैंकों में बहुत सारा पैसा आएगा, आगे वो मार्केट में गए तो क्या होगा, वित्तीय आपूर्ति में वृद्धि होगी। तो मार्केट में जो भी पैसा जाएगा, अगेन वही लोगों का रोजगार बढ़ेगा, खर्चा बढ़ेगा, चीजें खरीदने जाएंगे, डिमांड करेंगे और चीजों का भाव बढ़ेगा। सेकंड क्या है, खर्च। बहुत सारे अलग अलग प्रकार के खर्च हो सकते हैं जो सरकार करते हैं। कौन करता है, जैसे कि योजना के खर्च, बिन योजना के खर्च, और उसमें प्रशासनिक खर्च। अपने सरकार अपने काम, डेली का काम करने के लिए बहुत सारे ऑफिस है, लाइट बिल भरना, ये भरना, अलग अलग प्रशासन। जैसे कि मैंने बताया, पुलिस वाले जब अपने गाड़ी में घूमते, पेट्रोल खर्च होता है, वो भी खर्च, प्रशासनिक खर्च। और संरक्षण खर्च, जो सरकार अपनी मिलिट्री वगैरह मेंटेन करती है, नई नई क्या खरीदते हैं, फाइटर प्लेन खरीदते हैं, उस सब में भी पैसा देना पड़ता है, राइट। नए नए सैनिकों का रिक्रूटमेंट हो रहा है, उनको पगार देना, ये सब खर्च। और सरकार बहुत बार उत्सव मनाती है, उत्सव का सारा खर्च। बड़ा उत्सव होगा तो बहुत सारे लोगों को उसमें क्या मिलता है, रोजगार मिलता है, टेंट वाले से लेके चाय वाले तक, सफाई कर्मचारी सबको। तो बहुत सारा पैसा कहाँ जा रहा है, मार्केट में जा रहा है। लास्ट बच्चों सबसे इम्पोर्टेंट, अगर सरकार क्या करे, आरबीआई क्या करे, लोन के परसेंट को घटा दे। जब भी क्या होता है, मार्केट में पैसा नहीं होता, सरकार क्या करती है, लोन के परसेंट को घटा देती है आरबीआई की मदद से। जब भी लोन का परसेंट घटेगा, सब लोग क्या करेंगे, कहाँ से पैसा लेंगे, आके बैंक से आके पैसे लेके जाएंगे। कोई बैंक में जमा करने नहीं आएगा क्योंकि इंटरेस्ट रेट भी घट गया होगा सेविंग अकाउंट का। तो सब लोग पैसा, लोन का परसेंट घटा तो पैसा कहाँ से लेंगे, बैंक से लेंगे। सब पैसा कहाँ आएगा, मार्केट में। और मार्केट में पैसा आएगा तो अगेन फ्लो क्या है, मार्केट में आया पैसा, लोगों का बढ़ा रोजगार, रोजगार बढ़ा तो क्रय शक्ति बढ़ा, ठन गोपाल। उसके बाद सब लोग कहाँ गए, मार्केट में गया, सामान लाओ लाओ लाओ, पैसे। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही चीजों वस्तु के ऊपर क्या बढ़ गया, मांग बढ़ गया, डिमांड बढ़ गया, लेकिन उस हिसाब से आप सप्लाई नहीं हो पाए, इसलिए भाव। बच्चों कोई बीमारी आई, सरकार ने कहा सभी लोगों को जिंदा रहना है तो क्या खाना पड़ेगा, रोज दो तो डिमांड बढ़ गया किसका, अंडे का। सब लोग गए अंडे लाओ, लेकिन क्या मुर्गी उतने फास्ट में अंडे दे पाएगी। कोशिश करेगी इंजेक्शन वगैरह हम लगा के उसके सप्लाई को थोड़ा बढ़ा दे, लेकिन डिमांड अभी भी किससे ज्यादा रहेगी, सप्लाई से ज्यादा। तो जब भी ऐसा स्थिति क्रिएट होगा तब क्या होगा, भाव। पहला पॉइंट क्या है, वित्तीय आपूर्ति वृद्धि, यानी फाइनेंस का कहा, मार्केट में ज्यादा सप्लाई जब भी होता है तब भाव बढ़ता। दूसरा कारण है मूल्य वृद्धि होने का, जनसंख्या में वृद्धि। हमारे इंडिया में रेट कितना है, 1.9%। अगर बच्चों 2% भी गिना है, वर्तमान की जनसंख्या हमारा 140 करोड़ है, तो अगर उस हिसाब से हम देखने जाए, 1% होता है 140 में 50, यानी 1,40,00,000 जितना। 2% बोलेंगे तो हम कितना हो जाएगा, 2 करोड़, नियर टू 3 करोड़। मतलब हर साल 3 करोड़ हमारी जनसंख्या नया ऐड हो रहा है, बहुत ज्यादा है जो कि।
तो जब जब पॉपुलेशन क्या होगी, ग्रोथ होगी, जनसंख्या बढ़ेगी, सारे लोग तो क्या उनकी मांग बढ़ेगी, चीज वस्तुओं का मांग बढ़ेगी, लेकिन उस हिसाब से क्या नहीं हो पाएगा, उत्पादन यानी सप्लाई नहीं हो पाएगा, तो भाव बढ़ जाएगा। नेक्स्ट कारण है भाव वृद्धि का एक्सपोर्ट में वृद्धि। बच्चों गवर्नमेंट क्यों चाहती है एक्सपोर्ट में वृद्धि होने के, क्यों चाहती है एक्सपोर्ट में वृद्धि होने? विदेशी मुद्रा आएगा तो फायदा होगा, तो सारे चीजें फॉरेन इंडियन मार्केट से कहाँ जा रहा है, लेकिन इंडियन मार्केट में वो चीजों का क्या हो जा रहा है, कमी फील हो रही। तो कमी फील होगा तो क्या बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा, तो ओके। नेक्स्ट पॉइंट है कच्चा माल, अगर उसका कमी प्राइस आए या तो कच्चे माल का भाव बढ़ जाए। दोनों कैसे बच्चों, जो पक्का माल बनेगा उससे कच्चा माल का मदद करके जैसे पक्का बनेगा चीजें, जैसे कि कार बनाने के लिए क्या चाहिए, चिप्स चाहिए, ग्लासेस चाहिए, जो भी सारे अलग अलग इंटरनल व्हील्स चाहिए, चक्का, उन सब का अगर बच्चों रॉ मटेरियल का भाव बढ़ जाए तो कार का भाव बढ़ जाएगा। ठीक है। या तो साड़ी की बात करें, अगर बच्चों कपास का भाव बढ़ गया तो साड़ी का भाव बढ़ जाएगा। कच्चा, लेकिन बच्चों तो फाइनल प्रोडक्ट का भाव भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उससे क्या होगा बच्चों, सारे जो मजदूर लोग होंगे, ग्राहक लोग होंगे, वो किसको बोलेंगे, सेठ जी को बोलेंगे, सेठ जी हमारा भी पगार बढ़ाओ। क्यों, क्योंकि सारी चीजों का भाव बढ़ चुका है। तो सेठ जी भाव बढ़ाने के लिए वो कैसे करेगा, तो फिर से वो जो सामान बेच रहा है, मान लो साड़ी बेच रहा है तो साड़ी का भाव बढ़ा देगा, पगार आपके पापा को ज्यादा देने के लिए। लेकिन आपके पापा जब साड़ी खरीदेंगे उसका भी भाव बढ़ा हुआ था, तो ये 20 चक्र क्या होगा, ठीक है। तो ये सब कारण होते हैं, अलग अलग कारण है भाव वृद्धि होने। बच्चों तो नेक्स्ट रीजन भाव वृद्धि का क्या है, काला धन से भी क्या होता है, भाव वृद्धि। काला धन का मतलब क्या होता है, ऐसा पैसा जो व्यापारी ने कमाया हो लेकिन उसका क्या ना हो, उसके हिसाबी खाता में उसका रजिस्ट्रेशन ना हो। ठीक है, यानी वो सरकार को जो उसके आय के बारे में पता ही ना हो, क्या कहते हैं, काला धन। तो जो काला धन से कैसे भाव बढ़ता है, क्योंकि काला धन कमाने वाला व्यक्ति क्या करता है, जल्द से जल्द उसका खर्चा करने का सोचता है। जैसे कि उसका नाम होगा, अगर क्या क्या कौन सा नाम हमने बोला था, चिन्मयी, इतना बड़ा नाम होगा चिन्मयी सामंतराय, इतना बड़ा नाम तो हर एक चंद्रवदन सामंतराय, तो जितना लेटर होगा हर एक का क्या लाएगा, एक केक लेके आएगा, क्योंकि वो सोचता है कि जल्दी से जल्दी क्या कर दो, इसका खर्चा कर दो, क्योंकि अगर इनकम टैक्स वाले पकड़ लिए तो सब ले जाएंगे। इसकी वजह से वो मार्केट में जा रहा है, हर चीज वो खरीद रहा है ज्यादा। केक शॉप पे बोला केक लाओ, तो केक वाला भी क्या कर देगा, भाव। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, सरकार अगर डायरेक्ट मूल्य वृद्धि कर दे, जैसे कि पेट्रोल का भाव बढ़ा दिया, अन्य चीज का भाव बढ़ा दिया, नए नए नोट छापने लगा, सरकार डायरेक्ट अगर चीजों का भाव बढ़ाए तो भी भाव वृद्धि होगी। नेक्स्ट है जो प्राकृतिक कारण की वजह से, अगर कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गया, कोई भी वजह से बाढ़ आया, कहीं पे कुछ भी प्रॉब्लम हुआ सर नेचुरल, तो उससे क्या होगा, उत्पादन घट जाएगा। वो कंपनियां वहां पे जो होगी वो प्रोडक्शन कर नहीं पाएगी, उससे क्या होगा बेटा, सप्लाई घट जाएगा। सप्लाई घटेगा तो चीजों का डिमांड बढ़ेगा, भाव भी बढ़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट है कर चोरी, संग्रहखोरी और कालाबाजारी। कर चोरी का मतलब क्या है, जो फॉरेन से चीज महंगी महंगी चीज लोग छुपा के लाते हैं, एयरपोर्ट में पकड़ा जाता है उनको कस्टम विभाग के द्वारा। क्यों छुपा के लाते हैं, क्योंकि उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी लगता है, लेकिन उस कर को लोग बिना भरे क्या कर देते हैं, उन चीजों को लेके आ जाते हैं। तो ऐसा क्या कहता है, नफाखोरी या तो कर चोरी। संग्रहखोरी का मतलब क्या है बेटा, कि आगे उनको पता है कि भविष्य में उनको पता है कि इस चीज का क्या होने वाला है, भाव बढ़ने वाला है, ऐसा अटकल है, उसको पता चल गया, एक्सपेक्टेशन है कि भविष्य में भाव बढ़ेगा। इसलिए बच्चों व्यापारी लोग क्या कर लेते हैं, उसको उन चीजों को क्या कर लेते हैं, संग्रह करके स्टॉक करके रख लेते हैं। जैसे ग्रीन मटर को लोग ठंडी के समय में सस्ता होता है तो उसको कोल्ड स्टोरेज में बहुत ज्यादा लोगों ने डाल दिया, किसने भी नहीं बेचा। जैसे ही गर्मी आया वैसे ही लोगों ने क्या किया, उसको 80-80 किलो रुपया बेचना चालू किया। तो ऐसे सारे चीजों को क्या कहता है, संग्रहखोरी, कालाबाजारी हम इसको कह सकते हैं। तो इसकी वजह से बच्चों क्या होता है, प्राकृतिक कमी होने की वजह से चीजों का डिमांड बढ़ता है, डिमांड बढ़ने से सप्लाई उतना नहीं कर रहे हैं जानबूझ के, तो उससे भाव भी बढ़ रहा है। तो ये सारे कारण क्या है, मूल्य वृद्धि के।